कम से कम संवेदनशील है और संबंधित मंत्री भी अश्योर की है। कुछ मांग शायद तुरंत जल्दी में हो जाएगा, कुछ के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम लोग लगे रहेंगे इसमें, है ना। थोड़ा समय आप मुझे सरकार को दीजिए और रिक्वेस्ट करेंगे इस ठंडे में आप लोग आंदोलनरत मत रहिए, अपना धरना समाप्त करें। मतलब हम लोग टेंशन जहाँ देना था दे दिए, अब आप लोग टेंशन मत लीजिए। हम लोग यही कहना मैडम कि सरकार को जागने में बहुत समय लगा। नहीं देखिए, आप लोग को एक और बात बताते हैं कर दें। दूसरा ये है कि राज्य निष्पक्षता आयुक्त जो से स्वतंत्र हमें दे दें, ताकि हम अपनी शिकायत के लिए बहुत उन्हें जगह जगह पर ये सबसे ज्यादा बातें हो रही है मंत्री के सामने बात हो गया है, बड़े सर वो बात हो गया है। आप लोग वो सुनने के लिए हम लोग 24/7 तैयार। नहीं आप बस इम्प्लीमेंट करवा दें, बस 2-3 चीजें। देखिए, इन लोगों के बैठने की सूचना हम लोगों को, क्योंकि हम लोग दोनों का ही क्षेत्र रांची से बाहर है, 1 हफ्ते पहले हुई थी और वीडियो कॉल पर भी हम लोगों ने बात की थी और लगातार इस बात के लिए प्रयासरत थे कि ये जो धरना है वो समाप्त हो। इनकी जो मांगे हैं उससे हम लोग सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं। कुछ तुरंत करने योग्य है, कुछ में प्रक्रिया में लगेगी। ये लोग भी इस बात से सहमत हुए कि सरकार जो पिछले 3 वर्ष में जो हमारे दिव्यांग हैं उनके लिए काम किए हो, चाहे उनके सर्टिफिकेट्स बनाने की सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा करने की, या फिर जो पेंशन का कवरेज है दिव्यांगों को वो बढ़ाने का हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है। आज भले पेंशन 1000 रुपया मिल रहा है, लेकिन पहले से काफ़ी अधिक संख्या में मिल रहा है। वो संख्या भी हम लोग आप लोग को उपलब्ध करा देंगे। बाकी जो जॉब से रिलेटेड बात है इनकी, और कुछ मामले जो इनके मूवमेंट और स्पोर्ट्स कैटेगरी में जॉब की बात हो, चाहे पेंशन बढ़ाने की बात हो, इन सब मामलों पर सरकार गंभीर है। आज सीएम साहब के ऑफिस में ही संबंधित मंत्री आदरणीय जोवा मांझी जी और हम 5 विधायक, अम्बा जी, शिल्पी तिर्की जी, सीता सोरेन जी और हम लोगों ने इनके डेलीगेशन से बात करने का काम किया है। मैं इनका धन्यवाद करती हूँ कि इन लोगों ने अपना धरना समाप्त करने का निर्णय लिया और इनके इश्यूज पर हम लोग कमिटेड हैं। आने वाले समय में आप लोग को इसका निदान होता हुआ भी दिखेगा। देखिए, ये दुखद है और हमारी पूरी संवेदनशीलता इनके साथ है। पहले भी हमने कई सारे समस्याओं को हल किया है। स्पेशल टीचर्स का बात हो, जैसे अभी दीपिका दी ने जैसा बोला, पेंशन का बात हो, और अभी जो समस्याएं जो सामने आई है कि इनको जिला में इनका डिसेबिलिटी फॉर्म नहीं बन पाता है और कॉरपोरेट सेक्टर में इनको जॉब इंश्योर नहीं हो पाता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग कल ही चिट्ठी लिख के और माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे और इसके पीछे लगे रहेंगे ताकि ये समस्याएं हल हो सके। और ये हमारे भाई बहन हैं, हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। जो भी समस्या है हम इनके साथ हर समय खड़े हैं, ये हमें कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, अभी सारे विषयों को लेकर संयोग से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ था और इनका एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गया था और वहाँ पर समाज कल्याण मंत्री जोबा जी वहाँ पर उपस्थित है और इनके प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता हो गई है और इनकी जो मांगे हैं उन मांगों पर सरकार ने सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। जहाँ तक दिव्यांगों पर लाठीचार्ज की बात है तो निश्चित रूप से ये निंदनीय घटना है। ऐसे घटना की पुनरावृत्ति किसी को नहीं करना चाहिए। जो दिव्यांग है, जो स्वयं ईश्वर के ये के मारे हुए हैं, ऐसे लोगों के प्रति इस तरह की बर्बरता की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इसकी हम लोग निंदा करते हैं और राज्य प्रशासन और जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि भविष्य में ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। अब इनकी जो धरना है समाप्त करने के लिए जो पहल की गई है, जिनके प्रतिनिधि मंडल के साथ समाज कल्याण मंत्री के साथ सारे विषयों पर बात हुई है, आपस में सहमति बनी है और इन सारे विषयों पर कार्रवाई करने का आश्वासन मिला। तो निश्चित रूप से इसके आलोक में इनका आंदोलन समाप्त करने की दिशा में सरकार के द्वारा आग्रह किया गया। अभी ऐसा है कि रणनीति तो बहुत सारी हैं और कहते वक्त आने पर ही पन्ने खोले जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हम सम्मान करते हैं उन तमाम विधायकों और विधायिका को जिन्होंने हम तक पहुंचने की कोशिश की। उस दिन भी हमारे जब हम विधानसभा घेराव किए और पुलिस बर्बरता के बाद हम जब बैठ गए मुख्य मार्ग पर
तो वो तीनों विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, अंसल कंगाड़ी और राजेश कश्यप जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं आपके माध्यम से। और आज जो डेलीगेशन हम मिलने गए थे विधानसभा परिसर में, जो वार्ता के लिए बुलाया गया था, तो मुख्यमंत्री के नियुक्तकर्ता 5 महिला नेत्री जो सरकार की है, वो 5 विधायिका हमारे साथ डेलीगेशन से मिली, हमारे मांग पत्रों को लिया और लेकर के आश्वासित किया कि है औरतों की जुबान है, हम लोग भी माँ बहन की इज्जत करना जानते हैं, भले हम दिव्यांग हैं। इस इज्जत के साथ ही हमने उनकी बातों को मानकर वो आज स्वयं यहाँ चल के आई और हमें यहाँ से उठाने का भी काम किया कि आप लोग धरना को आज से छोड़ दें। हम लोग आपकी मांगों को 2-3 महीने के अंदर जल्दी से जल्दी सरकार में बात करके पूरा करने की कोशिश करेंगे, इम्प्लीमेंट करवाएंगे। इसी आशा के साथ हम लोग उठ रहे हैं, क्योंकि ये मर्द की जुबान नहीं है, औरतों की जुबान है और औरतों पर हमें बहुत भरोसा है। इसी बात को लेकर के हम लोग उठ रहे हैं, लेकिन लड़ाई हमारी खत्म नहीं हुई है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अगर 2-3 महीने के अंदर हमारा कोई काम नहीं होगा तो आंदोलन इससे भव्य तरीके से इसी रांची में, इसी परिसर में फिर से होगा। और अब लाखों दिव्यांग आएंगे अगर हमारे साथ, अगर सरकार द्वारा फिर से कोई छलावा हुआ तो, वरना हम औरतों पर भरोसा करते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे इस आंदोलन से सरकार बैकफुट पे आई है, हमारी मांगों के लिए अब संवेदनशील होती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए हम सरकार को भी धन्यवाद कहेंगे कि अगर आप हमारे साथ संवेदनशील और मोहब्बत बांटना चाहते हैं तो हमारी मुख्य मांगों को जो आज दे दिया गया है, उन मुख्य मांगों को पूरा करें, ताकि हम लोग भी आप पर भरोसा करते रहें और अगले बार भी आपको लाने का प्रयास करते रहें। मैं डॉक्टर शमशेर आलम राही, इस झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ का महामंत्री। आज विधानसभा तक आपकी बातें गई, क्या आज हम लोग विधानसभा में गए थे और हम लोगों के साथ में क्या बोलते हैं 5 विधायिका और एक हमारे विभागीय मंत्री जो माजी जी भी थी, उन लोगों के सामने हम लोग अपनी सारी समस्या और जो भी हमारी मांग पत्र थे, जिसमें से 21 सूत्री का मांग था, जिसमें से हम लोगों को 6 मांगों को हमने तत्काल बोला कि मुझे तत्काल की ज़रूरत है और हम लोगों को तत्काल चाहिए। तो उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया कि आपकी 21 सूत्री मांगों का पूरा किया जाएगा, लेकिन उसके बाद ही अभी तत्काल 6 सूत्री जो मांग है उसको 3 महीने का उन्होंने हम लोगों से समय मांगा। मेरा नाम कुरेल कुमार। कितना संतुष्ट हैं आप ये विधायकों के आश्वासन से? देखिए, थोड़ा सा आश्वासन से मन तो थोड़ा है कि हम लोगों को ये लग रहा था कि शायद अभी मांग हो जाए, पर जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री ने 5 विधायकों का एक दल बनाया था स्पेशली हम लोगों के लिए, और उन्हीं 5 की जिम्मेवारी है इन 6 मांगों को पूरा करने के लिए। इन लोगों ने सारी चीज़ों को जो बताया है कि जैसे इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी चीज़ को थोड़ा सा हम लोगों को समय चाहिए। मांग आपकी सारी पूरी होगी, सारी मांगे हमारी जायज़ ठहराई गई है और सारी मांगों को पूरी करने की बात कही गई है इन 6 मांगों की। और आगे भी जो हम लोग 21 सूत्री मांग था, जो हमारा और 15 मांग है, उसको भी पूरा किया जाएगा। पर इन्होंने कहा कि स्टेप बाय स्टेप जो हम करेंगे, तो धीरे धीरे हम लोगों को थोड़ा सा हर एक चीज़ के लिए कमेटी बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर पेंशन बढ़ाना है तो इसमें पेंशन के लिए हम लोगों को एक कमेटी बनानी होगी, उसके लिए बजट के लिए। तो थोड़ा सा उन्होंने समय मांगा है, 3 महीने 90 दिन का समय मांगा है कि आप लोग 90 दिन का समय दीजिए, इसमें बहुत सारी मांगे आपकी इम्प्लीमेंट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो चूँकि राज्य का हूँ और एक भरोसा है और हम लोग यही मानते हैं कि हमारी सरकार हमारी बात मानेगी। हम लोग कोई ऐसी मांगों को तो रखे नहीं है कि कोई अलग से है, जो सरकार ने कहा है, जो हमारे संविधान ने कहा है, वही मांग है, तो पूरी जरूर होनी चाहिए। और चूंकि मातृशक्ति में बहुत दम है और 5 विधायकों को हम लोगों को सौंपा गया है, तो ये बहुत, और पहले भी जो हमारी जो विधायिका हैं, इन लोगों ने पहले भी हम दिव्यांगों का बहुत पुरुष विधायकों से ज़्यादा मदद किया है हम लोगों को। तो इसीलिए हम इन 5 महिलाओं पे हम भरोसा करते हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी मांगे पूरी हो जाएगी। मुकेश कंचन।